अपन क्या पढ़ रहे हैं, माध्य ना। तो माध्य में पौधों की संख्या और घरों की संख्या। पौधों की संख्या क्या क्या दे रखी है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। घरों की संख्या क्या क्या है, 1 2 1 2 1 5 6 2 3 5 6 2 3। ठीक है, ये 2 नीचे लिख दो और ये 6 यहाँ पे। ठीक है, तो ये दे रखा है अपन को। और अब अपन को क्या निकालना है, इसका माध्य। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है कि अपन प्रत्यक्ष विधि से निकाले, कोई सी विधि से निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी माध्य पौधों की संख्या कोई सी विधि से निकाल सके। पर यह बोल रहा हूँ कि अपन ने कौन सी विधि से निकाली ये बतानी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को नकाय निकालना है हमें माध्य। तो माध्य निकालने के लिए अपन को कहाँ चाहिए, तो पृथक, मान लो प्रत्यक्ष विधि से निकाला अपन, तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाला तो सूत्र का ही है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। कहाँ चाहिए अपन को, एक तो चाहिए एफ, एक चाहिए एक्स, यही तो चाहिए। तो एफ तो अपना जो संख्या दे रखी हुई है ना कोई भी चीज की, वो रहे एफ, यानी बारंबारता। कह रहे बारंबारता, यह रहे अपनी बारंबारता। बारंबारता, इसको बारंबारता बोलते हैं, जो जिसकी संख्या दी रखी हो ना वो। तो घरों की संख्या दे रखी है, यानी मतलब बारंबारता। बारंबारता होती है अपनी एफ, क्या होती है एफ। एफ आ गया। अब अपन को निकालना एक्स। एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स सबसे पहले एक्स निकालेंगे। एक्स कैसे निकालेंगे, तो 102 जैसे जो अपन पौधों की संख्या दे रखी है ना, जो अपना अंतराल दे होता है ना, अंतराल, उसके मध्य की संख्या चाहिए, उसकी मध्य की संख्या यानी औसत संख्या। अब जैसे पहली है 0 और 2, 0 और 2, तो 0 और 2 को अपन जोड़ेंगे, कितना आएगा 2। इसमें 2 का भाग देंगे, क्योंकि बीच की संख्या निकालनी है, यानी 0 और 2 के बीच में कहीं है, एक ही तो आगे। तो अपन या तो अपन वैसे अंदाजा लगा निकाल ले, या फिर अपन ऐसे निकाले 0 + 2 बराबर 2/2, तो कितना आएगा 1, तो 1 आ गया। तो अपन यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, 2 और 4 के बीच में कौन सी संख्या है, 3। 4 और 2 6, 6 में से 2 को भाग देंगे 3 आएगा, तो 3। इसमें 5 और 6 8 14, 14 में 2 करेंगे तो 7। 10 और 8 18, 18 में 2 करेंगे तो 9। 10 और 12 कितना हो गया 22, 22 में 2 करेंगे तो 11। और 12 और 14 26, 26 में 2 करेंगे तो 13। ठीक है, अब एफ को एक्स को गुणा करना। हाँ, तो ये आ गया ना अपना एक्स। अब देखो एक चीज और देख लो, जैसा अपन ने एक्स निकाला ना, एक्स निकाला ना, एक चीज देख लेना, एक्स पहली संख्या निकाल लो। पहले एक्स की पहली निकाल दी अपन ने, 1 आ गई। उसके बाद में देखो सबके बीच में अंतराल 2 2 का है ना, तो इसमें भी अंतराल 2 2 का ही होगा। जैसे 1 है तो 1 के बाद 2 जोड़ दो, 3, 3 के बाद 2 जोड़ो 5, 5 के बाद 2 जोड़ो 7, 7 के बाद 2 जोड़ा तो 9, 9 के बाद 2 जोड़ा तो 11, 11 के बाद 2 जोड़ा तो 13। तो डायरेक्टिव का लिख सके ना अपन, इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस एक को जोड़ दो ऊपर वाली को, बाद में अपन जो अंतर है वो अंतर जोड़ते चले जाएंगे, पूरे आ जाएंगे। आई समझ राहुल, आगे ना समझ आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, और बोल दी समझ नहीं आता। अब अपन को क्या क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए और एफ चाहिए। तो देखो एफ तो अपना ये रहा, तो यहाँ तो सिग्मा एफ हो जाएगा, मतलब इनको जोड़ दो। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ है ना। सिग्मा का जैसे ये लिखते हैं ना, ये इसका मतलब भी सम होता है। क्या होता है, सम यानी योग या जोड़। ठीक है, इसका मतलब भी सम होता है। तो सिग्मा एफ यानी इन सब का जोड़। और फिर अपन को क्या निकालना है, एफ एक्स यानी एफ गुणा एक्स। एफ है अपने पास, एक्स है, इनको दोनों को गुणा कर देंगे, वो एफ एक्स हो गया। ठीक है, तो इधर अपन एक निकाल देते हैं एफ एक्स। ये एफ एक्स निकालो, यानी एफ एक्स यानी पहली संख्या और पहली संख्या, तो 1 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 गुणा 3 6, 5 7 पंजे 35, 9 छक्के 54 और 4 दूनी 22, 13 39। आगे अपने एफ एक्स। अब अपन को निकालना है, एक तो सिग्मा एफ चाहिए और एक सिग्मा एफ एक्स चाहिए। बस जोड़ दो, अब इनको जोड़ो पहले तो। 1 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9
23 और 9 कितना हो गया? 32 32। 32 का कितना लगेंगे? 2। हासिल किया हमने, 3 लगी। तो 3 और 3 6, 6 और 5 8 11। 6 और 5 कितना होता है? 11। 11 और 2 13। 13 और 3 16 16। तो कितना आ गया? 162। और सिग्मा एफ तो दे रखा, टोटल कितनी संख्या? पौधों की संख्या देखो इसमें दे रखी 20, जोड़ने की जरूरत नहीं है ना। पौधों की संख्या उसमें टोटली दे रखी, पहले पौधों की संख्या 20 है। हाँ, तो अब अपन निकालेंगे क्या? माध्य। तो इस सूत्र में लिख देंगे ना, तो चलो नीचे लिख देता हूं मैं। माध्य निकालना अपन को, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स कितना है अपने पास? 162। और सिग्मा एफ कितना है? 20 है ना। अब देखो 2 का भाग दे दो, 10 बार कट गया। ये इसमें देंगे तो कितना बार जाएगा? 2 चौक 2 8 के 16 और 2 1 कम 2, 81 बार, यानी 81/10 आया। अब देखो नीचे 10 है, यानी 1 0 है, तो 1 0 तो ऊपर एक संख्या छोटा पॉइंट लगा देंगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 8.1। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तेरा 9.1 कैसा है बताओ? ठीक है, अब आई समझ में? इस क्वेश्चन को उतारो। ये कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से माध्य हो गया अपना। ठीक है, अभी अपन इसको करते हैं कल्पित। हाँ, तो जैसे तीनों विधि में जो 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 काम आता है ना, वो पूरा बना लेता हूं मैं। जैसे एक विधि में तो ये काम आया था, ये बना दिया अपन ने, है ना। अभी जो मतलब अपना एक तो होता है कल्पित विधि, है ना। तो कल्पित माध्य विधि से क्या होता है? कल्पित में क्या होता है सूत्र में? कल्पित माध्य में क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यही तो होता है। तो अलग क्या है? डी, और अलग क्या है? ए। ए क्या होता है? ए क्या चीज होती है? प्रथम संख्या। इनमें से कौन सी प्रथम संख्या? जैसे ये है, इसमें से कौन सी प्रथम संख्या? नहीं है पता। और डी क्या होता है? डी बताओ, डी क्या होता है? डी तो बताओ। देखो जो डी होता है, डी होता है, क्या होता है डी? जो अपन एक्स आई लिया है ना अपन ने, एक्स आई एक्स, जैसे एक्स आई है, यानी एक्स में से अपन को जो अपना बारंबारता है ना, बारंबारता या फिर ये एक्स बारंबारता या फिर ये एक्स, कौन सी चीज घटानी है? कौन सी चीज में से घटानी है? जैसे इसके बीच की संख्या लेंगे, किसकी? एक्स के। तो एक्स के बीचों बीच की संख्या कौन सी है? ये बीचों बीच की संख्या ये। तो इसमें से अपन इसको घटाएंगे, ये होता है अपना डी। क्या हुआ? एक्स में से किस क्या घटाना है? जो बीच की संख्या है। इसको कौन सी संख्या बोलते हैं? क्या कौन सी नहीं संख्या बोलते हैं, मतलब इसमें जो अपना एक्स है, इसका मध्य बिंदु क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? अरे मध्य बिंदु कुछ ऐसा बोलते हैं उसको। ठीक है, कुछ ही मानो अपन को, तो ये बीच की संख्या लेनी है, ये ध्यान रखियो। कौन सी? एक्स के बीच की संख्या लेनी है और बाबू घटानी सब में से, है ना। तो x -7। अब कैसे? जैसे मान लो पहली संख्या ली मैंने 1, यानी 1 में से 7 घटाऊंगा, कितना आएगा? -6, है ना। तो ऐसे लिख लूंगा। तो अपन को कहीं डी निकालना पहले, तो चलो पूरी ये बना देते हैं, ये हो गया। अब पहले कहीं चाहिए अपन को कल्पित में डी, तो डी निकालेंगे तो डी कैसे निकलेगा? डी में मैंने बता दिया x -7 आएगा, है ना। तो x में अब जैसे पहली संख्या है, पहली संख्या कौन सी है? अपना x की पहली संख्या 1 है, यानी 1 यहाँ पे रखेंगे और -7। 1 - 7 कितना हो गया? -6 हुआ। आई बात समझ सबको? तो ये -6 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। पहली संख्या में आ गई। अब दूसरी संख्या देखो, दूसरी कितनी है? 3, यानी 3 यहाँ लिखूंगा और -7 कितना आएगा यहाँ पे? -4 आ जाएगा। -4 -2, फिर 0 आएगा। कहाँ आया 0 बताओ? 7 से 7, फिर 2, फिर 4, फिर 6। देखो इसमें भी ऐसे ही है। कैसे? पहली संख्या निकाल ली अपन ने, उसके बाद 2 2 जोड़ते चले जाओ। -6 में 2 जोड़ा, -4 आ गया। -2 में -4 में +2 जोड़े, -2 आ गया। -2 में 2 जोड़े तो 0 आ गया। ऐसे 0 में 2 जोड़ा 2 आ गया, 2 में 2 जोड़ा 4 आ गया, 4 में 2 जोड़ा 6 आ गया। वही लेन भाई। तो अपन वो
पहला जो कर देंगे वही तो आ जाएगा पूरा, है ना। तो उसी में दो दो का अंतर है, क्योंकि दो दो का अंतर यहाँ पे है वही। आई बात समझ? आगे ना, ये अपना क्या निकल गया डी। और जो अपना वो होता है पग विचलन होता है ना, पग विचलन में क्या आता है बताओ? पग विचलन में सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ डी एफ यू अपॉन एफ। एफ तो क्या आता है इसमें अलग? यू। यू तो यू भी तो बनाना पड़ेगा अपन को। तो यू कैसे बनाएंगे? जो अपन ने डी बनाया ना, डी उसके बीच से नहीं, उसमें अपन को जो मतलब अंतर आ रहा है ना अपना मध्य बिंदु का, उसका भाग दे देना है। अंतर कितने का आ रहा है इसमें? दो का। तो उसमें कितने का भाग देना अपन को? दो का भाग दे देना। अब जैसे डी क्या है अपने पास? 6 4 2 ये है, इनमें दो दो का भाग दे देना है, जिससे यू आ जाएगा। आई समझ में? तो यू कैसे निकालेंगे अपन? यू निकालेंगे x माइनस 7/2, ऐसे तो निकलेगा। आई समझ? x माइनस 7/2। तो यू, अब तो x माइनस 7 तो अपन ने निकाल लिया, ये रहा। अब इसमें 2 का और दे दो, यानी -6 में 2 का दिया कितना आया? -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 2 में 2 का देगा तो 1, फिर 2, फिर 3। आई बात समझ? हो गया ना। अब अपन को देखो कल्पित विधि में क्या चाहिए? सिग्मा एफ डी। सिग्मा नहीं, एफ डी चाहिए पहले तो, सिग्मा तो नीचे चाहिएगा ना। और पग विचलन में क्या चाहिएगा? एफ यू, ये तो चाहिएगा। बस बना दो एफ डी। एफ कहाँ है अपना? एफ ये रहा और डी ये रहा, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 1 गुणा -6 किया -6, 2 गुणा -4 -8, 1 गुणा -2 -2, और 5 गुणा 0 0 आएगा। फिर 6 गुणा 2 12, और 4 गुणा 2 8, और 6 गुणा 3 18। सही है? आई बात समझ में? ये हो गया एफ डी। और एफ यू, एफ ये रहा, यू ये रहा, यानी 1 गुणा -3 -3, फिर 2 गुणा -2 -4, फिर 1 गुणा -2 -2। अरे 1 गुणा -2 करेंगे तो कितना आएगा? -2 -1 इधर एक ही है ना, और इधर भी एक है, हाँ तो -1 आएगा। ठीक है। फिर 0 से कोई सी गुणा कर दो, 0 जाता है। फिर 6 गुणा कितना करेंगे? 1 6, फिर 2 गुणा 2 4, और 3 गुणा 3 कितना आया? 3 गुणा 3 9। आई समझ में? बस अभी अपन को जैसे मान लो कल्पित विधि करना है तो एफ डी चाहिए, तो एफ डी अपन ये इधर से जोड़ देंगे। जोड़ो 8 6 14, 14 और 2 16, तो माइनस के 16 आगे इधर, है ना। प्लस की अलग जोड़ो, माइनस के अलग जोड़ दो, माइनस का 16 आ गया। हाँ, फिर 12 इनको जोड़ो, 12 और 8 20, 20 और 18 38 आएगा। 20 और 18 कितने हुए? 38 कितने हुए? 38। तो 38 तो प्लस के हैं और माइनस का 16 है। 38 में 16 घटा दो, कितना आया? 38 में से 16 घटाएंगे कितना आएंगे? कितना आया? 22। तो इधर कितना आ गया? 22। सिग्मा एफ डी 22 आ गया। अभी अगर अपन अगर कल्पित पग विचलन से करें तो क्या निकलेगा अपना? सिग्मा एफ यू। तो चलो इसको भी जोड़ दो। माइनस का 3 4 7, 7 और 1 8, यानी माइनस का 8 तो हो गया, और प्लस के कितने? 6 4 10 और 9 19। 19 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11 था। आई समझ में? अभी देखो अपन करें, जैसे मान लो कल्पित विधि से करें। चलो पग विचलन लिख रखा है तो पग विचलन से कर दो। पहले पग विचलन से करो। ए का क्या मतलब होता है? ए क्या है? बीच की संख्या। ये है ना 7, इसी को ए बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ए क्या है अपने पास? इसमें बीच की संख्या क्या है इसमें? 7। तो ए की जगह तो लिखेंगे 7 प्लस सिग्मा एफ यू ये रहा 11 बटे एफ कितना है? 20। आई समझ? बस अब कर दो। देखो अभी सोल्व जैसे करो ना, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे हमेशा फंसोगे नहीं। तो पहले भाग दे दो, जैसे 11 बटे 20 है ना, पहले 11 में 20 का भाग दे दो, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सही हो जाएगा। है नहीं? कैसे करेंगे देखो, 7 प्लस 11 में भाग दो 20 का,
बीस बीस में में 11 भाग गया। 20 में 11 दे। भाग दे दिया। दे। दो एक। अरे देखो क्वेश्चन में मैं तभी बता रहा था तुमको, जब पग विचलन का सूत्र होता है ना, इसमें इंटू एच और होता है। मैंने बोले भी तो सब इंटू एच और होता है, पता ही नहीं तो एच क्या है? बीच की संख्या। बीच की संख्या नहीं, अंतराल। एच क्या होता है? अंतराल होता है। तो अंतराल किसने का है? दो। दो का, तो इंटू 2 और आएगा, एच 22। है ना। अब ये इधर तो कितना हो जाएगा? 22। 22 या तो 22 हो गया, या फिर इसको ये कट जाएगा ना डायरेक्ट 10। तो कितना आ गया? 7 प्लस 11/10। अब तो डायरेक्ट हो गया, भाग देने की जरूरत नहीं है। 11/10 के को क्या लिखूं मैं? इस 10 को हटाऊं तो 1.1 लिख दो डायरेक्ट। 8.1 आंसर आओ। तो कितना हो गया देखो? 8.1 7 प्लस 1.1 बराबर कितना हो गया? 8.1 8.1 आ गया ना आंसर। प्रत्यक्ष विधि से भी यही आया ना अपने? सही। आया था नहीं आया था? ये हो गया पग विचलन विधि से। अब क्या करें? कल्पित माध्य बचा। कल्पित माध्य। कल्पित माध्य विधि से और कर दो। तो कल्पित माध्य अपना, कल्पित माध्य का कौन सा सूत्र होता है? सिग्मा FD। सिग्मा FD कल्पित माध्य से होता है सिग्मा एफ डी। कौन? सिग्मा एफ। और एक कहाँ गया? ए को खा जाते हो वैसे, बीच को रोटी खा नहीं आया जैसे, है ना। तो ए कितना अपना 7 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है? 22 22 बटा एफ कितना है? 20। 20 अब दे दो भाग इसमें भी। 20 में का भाग दो, इसमें कितने बार जाएगा? 1.1 बार जाएगा। कैसे बताओ? 8.1 कैसे गया भी 1.1? देखो 2 से काटा मैंने 11, 2 से काटा 10, वो 11/10 आ गया। 1.1 आ गया ना। तो कितना आ गया फिर? 8.1 आ गया आंसर। आ गया तीनों विधि से सेम आंसर। तीनों विधि समझ आ गई? बता बता। ये ना हाँ कौन सी जगह बता? ये ना मैं चुकड़ा ये पूरा बोर्ड में एक एक विधि समझा अरे बता, एक एक विधि से समझा देंगे, फिर पहले प्रत्यक्ष विधि समझा दी ना। बता फिर पग विचलन विधि, जैसे मान लो कल्पित विधि है, चल छोड़, कल्पित विधि है। अभी आपको देखो, अब मैंने कहीं ली अलग कल्पित विधि में क्या चाहिए अपन को? सिग्मा एफ डी, यानी डी चाहिए। तो यू को हटा ले तो यू अपन लेना ही को नहीं, अगर कल्पित विधि है तो, यानी यू को लेना और एफ यू को लेना। कहाँ लेना? डी और एफ डी। तो ये लेनी है बस, ये बनानी है। ये तो बना हुआ आई समझ में, किसे बनाया मैंने? पहले तो हमने ये लिया बीच के साथ हाँ बीच की ए आ गई, है ना। या वो कहीं करे अपन ने घटाया 1 में 6 - 6 हाँ, तो यह होगा x-7, x- a हो गया एक तरह से, है ना, उससे घटा दिया। ठीक है, फिर अब तो आई समझ में, अब आगे समझ। चल पहले उतार ले, फिर दोबारा पूछूंगा, है ना। उतारो।